बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या शुगर के मरीज़ों को फ्रूट खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए? तो दोस्तों, मैं वसीम अनवर, वसीम टिप्स फॉर हेल्थ की तरफ से आज आपके साथ शेयर करूंगा कि शुगर के मरीज़ों के लिए फ्रूट कितना अहम है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जिस्म के लिए विटामिन्स और मिनरल्स की बड़ी अशद ज़रूरत होती है। अगर ये विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी में कम पड़ जाएँ तो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ लाहक हो जाती हैं। तो दोस्तों, विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी में नहीं पाए जाते, ये हमें बाहर से इनटेक करने पड़ते हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि विटामिन्स और मादनियात हमारे फ्रूट्स और सब्जियों में बड़ी अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि शुगर के मरीज़ों को फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, इसलिए कि ये उनके अंदर कमज़ोरी को ख़त्म करेंगे, एज ए फ़ाइबर उनके मैदे को ठीक रखेंगे, खून की कमी को भी दूर कर देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि शुगर के मरीज़ों को चाहिए कि जब भी कोई फ्रूट का इस्तेमाल करें, कम से कम एक छोटे साइज़ का इस्तेमाल करें, यानी तकरीबन उसका वज़न 100 ग्राम तक हो, और ये 2 से 3 दफ़ा दिन में खा सकते हैं। लेकिन जब भी ये फ्रूट खाना है, कोशिश करें कि खाने से 2 से ढाई घंटे के बाद खाएँ, 2 खानों के दरमियान में खाएँ, ताकि आपको एनर्जी भी मिले और फ्रूट का अच्छे तरीके से आपको फ़ायदा मिल सके। खाने के साथ ही फ्रूट खाने से आपने ऑलरेडी पहले ही खाना खाया होता है और आपके अंदर एक्स्ट्रा कैलोरीज चली गई होती हैं, और इस तरह साथ ही फ्रूट खाने से वो फ़ायदे नहीं मिल सकते जो कि होने चाहिए, बल्कि शुगर लेवल बढ़ेगा। दूसरी बात आपको बताता चलूँ कि जब भी फ्रूट खाएं, कोशिश करें उसको मुकम्मल छिलके समेत खाएं। ताहम ये कोशिश कर सकते हैं कि आप छोटा छोटा काट कर खाएँ ताकि पेट की दर्द की कोई शिकायत ना हो सके। ताहम बहुत से फ्रूट ऐसे भी हैं जो शुगर के मर्ज़ में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, और उनमें केला है, अंगूर है, आम है, और इसके साथ साथ खजूरें हैं। इनका इस्तेमाल ना करें या बहुत कम कर दें। इसके साथ साथ हमारे यहाँ एक बहुत आम फ्रूट पाया जाता है जिसे हम तरबूज कहते हैं, वाटरमेलन। इसमें भी काफ़ी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, इसलिए शुगर के मरीज़ का भी एहतियात करें। ताहम इन फलों को आप रमज़ान के महीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन फलों में जिनमें ज़्यादा शुगर होती है या ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका हाई होता है, तो वो थोड़ी मिकदार में आप लोग खा सकते हैं। ताहम ऐसे फ्रूट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, इसको आपको ज़रूर रोज़ाना की बुनियाद पर लेना चाहिए। इसके अलावा एक और बात बताऊं कि अगर कोई किसी आदमी को बड़ी जिस्म में गर्मी महसूस होती हो, पेट में जलन महसूस होती हो, यूटी इन्फेक्शन रहता हो, तो अगर वो नाश्ते में सिर्फ तकरीबन कोई 400 ग्राम सिर्फ फ्रूट ही 2-3-4 किस्म के फ्रूट ले लें और उसको छोटा छोटा काट लें। कोशिश करें उसमें किसी किस्म की चीनी, शरीनी या नमक ना डालें, और अगर वो सिर्फ फ्रूट से ही नाश्ता कर लें तो इंशाअल्लाह उनकी ये कमज़ोरी भी ख़त्म होगी, और जिसम में जो तज़ाबियत, गर्मी और जो परेशानी सी, जिसम में जो बेचैनी सी रहती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह, लेकिन इसके अलावा कोई चाय शाय और इस चीज़ का किसी किस्म का कोई इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, कुछ फ्रूट ऐसे भी हैं जो हमारी शुगर के मरीज़ों को खाने भी चाहिए, इसलिए कि वो शुगर के मरीज़ खा भी सकते हैं और शुगर मर्ज़ के लिए भी फ़ायदेमंद है। और इस मर्ज़ के हवाले से मैं बताता चलूँगा। इन फ्रूट्स का नाम अमरूद है, आड़ू है, और जामुन और नाशपाती। इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, ये आपकी शुगर लेवल के लिए भी बेहतर है। इसके अलावा हमारे पास अनार है, और अनार भी हमारी शुगर के मर्ज़ के लिए बेहद मुफीद है, आप इनका ज़रूर इस्तेमाल करें। इन 5 फलों से आप अपनी शुगर लेवल को कम भी कर सकते हैं, लेकिन वक्फ़ा आपने वही रखना है कि 2 खानों के दरमियान में या खाना खाने के 2 से ढाई घंटे के बाद इस्तेमाल करें। दूसरों, ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी शुगर मर्ज़ में फ़ायदा देती हैं। इसके साथ कोशिश करें अपनी सैर को बाकायदगी से करें, रात का खाना जल्दी खाएँ, खाना चबा कर खाएँ, रात को सोते वक्त दांत ज़रूर साफ़ करें। शुगर की वजह से दांतों के बहुत बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। इन फ्रूट को अपनी लाइफ में ज़रूर रखें, ये आपकी तज़ाबियत को ख़त्म करते हैं, मैदे के निज़ाम को ठीक करते हैं, और कब्ज़ का सबसे अच्छा इलाज है, और इसके साथ साथ जिस्म को क़ुव्वत पहुंचाते हैं। इसलिए ये विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बेहद ज़रूरी हैं, यही इंसान को फिट रखते हैं। उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी, तो इनका ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दूसरों तक ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।